पेट्रोल ₹110 प्रति लीटर तक पहुँच चुका है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। भारत में लोग ₹5000 लीटर दे के भी तेल खरीदने को तैयार हैं। कमर्शियल सिलेंडर 3000 को क्रॉस कर चुका है, लेकिन ठीक है, गरीब अपना देख लेगा। आपका जो नीट स्कैम के कारण 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। कोई ठिकाना नहीं है कि वापस जब एग्ज़ाम होगा तो वो फ्री एंड फेयर होगा कि नहीं, उनका बैच कब शुरू होगा। लेकिन जो अमीर बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स अमीर हैं, वो तो एडमिशन करा ही देंगे प्राइवेट में और जितनों को घुसा सकते हैं धांधली करके सरकारी में, उनको घुसा ही देंगे। ये 2024 से 26 के बैच से जो डॉक्टर्स निकलेंगे, इनसे इलाज करवाने से तो पहले एक बार सोच ही लेना चाहिए। हम लोग एक चीज़ पे ठीक काम कर रहे हैं, इलेक्शन स्पेंडिंग ज़बरदस्त कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी टॉप देश को हम टक्कर दे सकते हैं। इलेक्शन आया कि जम के पैसा बाँटो, पैसा लुटाओ, वोट लो, उसके बाद वापस इलेक्शन आए, फिर पैसा बाँटो, फिर वोट लो और फिर थक-हार के उसके बाद इकोनॉमी की चर्चा करो कि इकोनॉमी ठीक चल नहीं रहा है, आप तो थोड़ा 1 साल के लिए अपना गहना-वहना खरीदना बंद कर दीजिए, टूर-वूर हटा दीजिए और पेट्रोल-वेट्रोल और महँगा खरीदने के लिए तैयार हो जाइए, तो ठीक है भाई। क्रोनी कैपिटलिज़्म का पिछले सालों में क्या हाल रहा है, जितना कम कहूँ उतना मैं सेफ फ़ील करूँगा। पिछले कुछ सालों में यहाँ के पूँजीपतियों का वेल्थ जो है कई गुना बढ़ा है। बिना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऐसा वेल्थ बढ़ ही नहीं सकता है। इन सब का नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा देना चाहिए। आम तौर पे दुनिया में क्या होता है कि किसी का वेल्थ बहुत अच्छा बढ़ता है, कोई कैपिटलिस्ट का, तो कारण रहता है कि कोई टेक्नोलॉजी में उसने बहुत भयानक काम किया है और उसके बाद उसका वेल्थ बढ़ा। चाहे बिल गेट्स ले लो, एलन मस्क ले लो, आपका स्टीव जॉब्स ले लो या अमेज़न का मालिक को ले लो। तो ये है हमारे देश की सिचुएशन। अनएम्प्लॉयमेंट टॉप स्तर पे है, 40% से ज़्यादा ग्रेजुएट का नौकरी नहीं लग रहा है। आईटी सर्विसेज़ में जो नौकरी थे, वो ऑलरेडी ही जाने लग रहे हैं और हम लोग का जैसा हाल है एआई में और जाएगा। आज आप ही बताओ कि इंडिया के टॉप 3 कंपनी जो एआई में काम कर रहे हैं, वो कौन से हैं? क्या आप बता सकते हो सबसे पहले 3 कंपनी जो एआई में काम कर रहे हैं? मेरे पास तो नहीं है जवाब। तो बहुत मुश्किल परिस्थिति है फ्रीबीज़ कल्चर ने देश को एक तरीके से खोखला करती जा रही है। इलेक्शन आए ₹10,000 बाँट दो, लाडली बहना योजना, ये योजना, 80 करोड़ आदमी को राशन बाँट दो। 80 करोड़ आदमी! देश में 80 करोड़ आदमी वाक़ई में हैं जिनको राशन का ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कितने आदमी जो हैं जो ठीक घर में रहते हैं और तब भी राशन ले रहे हैं। तो ये सब जो है टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वेस्ट किया जा रहा है और हम लोग सब कुछ ये डिज़र्व भी करते हैं। हम लोग एक वैल्यूलेस सोसाइटी हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है। सब गुंडे-मवाली ये तो हमारे पॉलिटिशियंस भरे हुए हैं। तो ऐसा वैल्यूलेस सोसाइटी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज भी भारत के कई बुद्धिजीवी जो हैं वो इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। इज़राइल को सपोर्ट मतलब जिसने करोड़ों आदमी का जीवन जो है नर्क बना दिया हो, लाखों आदमी को मारा हो, कई लोगों को वापस अपने घर से अलग कर दिया हो। तो ऐसे कंट्री का तो हम और हमारे पॉलिटिशियन सपोर्ट करते हैं। आप ये कह के सपोर्ट करते हो कि इज़राइल हमें आर्म्स देता है, इससे उसको राइट मिल जाता है कई लाख लोगों आदमी को मारने का। तो जो भी हो रहा है हम लोग के साथ तेल का किल्लत या बाकी सब जो दिक्कत है, ये हम डिज़र्व करते हैं। ऐसा वैल्यूलेस सोसाइटी का यही हश्र होना चाहिए और बिल्कुल सहज रूप से उसको स्वीकार करना चाहिए हमें। जेनोसाइड को भी हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं यहाँ पे भारत में। तो जब ऐसा सिचुएशन रहेगा तो कैसे चल सकता है शेयर मार्केट? बिल्कुल नहीं चल सकता है। तो ऐसे वैल्यूलेस सोसाइटी में किसी को भी किसी के प्रॉब्लम से अंतर नहीं पड़ता है। किसान आंदोलन के समय अराउंड 750 किसान मारे गए हैं दिल्ली बॉर्डर पे, किसी को क्या फ़र्क पड़ा? मणिपुर हिंसा के दौरान सरकारी आंकड़ा है कि 55 से 60 हज़ार लोग डिस्प्लेस हो गए, हज़ारों जानें गई, महिलाओं के साथ बर्बरता हुई। यहाँ तक कि 2 महिलाओं को नंगे परेड कराया गया, कितने शर्म की बात है। तो बहुत हालत खराब है मतलब और मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। चीज़ों को फैक्ट्स से जानने का कोशिश करते हैं ताकि कुछ तो अंतर रहना चाहिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और हमारे में, तो फैक्ट्स और फिगर से इन सब कुछ को समझते हैं आज के वीडियो में। स्रूज़ रिपोर्ट इलेक्शन स्पेंडिंग 2024 का 1.35 लाख करोड़ रुपीस था, काफ़ी कम है, अभी गवर्नमेंट और अच्छा कर सकती है इसमें। 40% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं, यहाँ पर ये 60 का आंकड़ा क्रॉस करे तो बढ़िया रहता। जीडीपी ऑन हेल्थ है 0.27%, वन ऑफ द लोएस्ट। आईटी जॉब्स लॉस्ट है 23,400 प्लस इन एफआई 26। इंडिया का 10 क्रिटिकल challenges, middle class debt crisis, unemployment, IT sector job losses, fuel and energy cost, underfunded education, healthcare budget crisis, exam scams, election spending, freebies, crony capitalism और भी बहुत सारे हैं लेकिन एक स्लाइड में आ नहीं पाएगा। मिडिल क्लास डेब्ट क्राइसिस तो मिडिल क्लास जो डेब्ट था वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एफआई 20 में 20% था, वो बढ़ के 24% पे अब हो गया है। क्रेडिट कार्ड डेब्ट जो कि एक खराब इंडिकेटर होता है कि लोग को कर्जा लेके अपना खर्चा चलाना पड़ रहा है, वो 2.92 लाख करोड़ रुपीस पे आ गया है। क्रेडिट का कार्ड का एनपीए में भी ग्रोथ है और ये 28% का लगभग ग्रोथ है, मतलब लोग अपना क्रेडिट कार्ड जो है बाउंस कर रहा है लोगों का। और क्रेडिट कार्ड का जो डेब्ट है वो पिछले कुछ सालों में डबल हो गया है।
अनएम्प्लॉयमेंट, तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का ये डेटा है, 40% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है, पर ये सब सरकारी डेटा है, एक्चुअल में हालत बहुत ज़्यादा वर्स है। आईटी सेक्टर जॉब लॉसेस, तो टीसीएस का हेडकाउंट श्रिंक हो रहा है, एफआई 26 में 23,400 यहाँ जॉब लॉस है और 40,000 इंडिया का टैक्स स्पेस में। 60% फॉर्मल जॉब्स रिस्क में है बाई 2030 और 2 मिलियन पोटेंशियल जॉब लॉसेस बाई 2031, ये नीति आयोग का डेटा है वर्स्ट केस सिनेरियो। अंडर फंडेड हेल्थ एंड एजुकेशन बजट्स, तो आमतौर पे डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि जो बजट है हेल्थ का वो 5% रहना चाहिए ऑफ जीडीपी। हम लोग का ये अराउंड 0.3% है। मुबारक हो, एक और शानदार आंकड़ा। एजुकेशन में हम लोग का बजट 2.9% है, वो रहना चाहिए 6% ऑफ जीडीपी। यहाँ पे भी बहुत बड़ा गैप है। हेल्थ में तो क्रिटिकल स्तर पे है। डिफेंस में हम लोग ठीक खर्चा कर रहे हैं, 2.3% ऑफ जीडीपी। एग्जाम स्कैम्स, तो रेगुलरली जब मेरिट को ही क्रश किया जाएगा तो उसका असर नीचे से ऊपर हर जगह पर दिखेगा। और ये है पीछे कुछ एग्जाम स्कैम्स में। इंपॉर्टेंट थिंग टू टू नोट इज कि इन सब में कुछ भी ढंग की कार्रवाई नहीं हुई है, तो कोई भी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है। इलेक्शन स्पेंडिंग एक्सप्लोजन एंड फ्रीबीज कल्चर, तो 2009 में ये था आंकड़ा इलेक्शन स्पेंडिंग का, 2024 में ये बढ़ के 1 पॉइंट आई थिंक 35 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। और 2024 का डेटा है कि बीजेपी कलेक्टेड 84% ऑफ ऑल पार्टी फंड्स। फ्रीबीज प्रॉमिस, यू कैन हैव अ लुक, इसमें और भी 10 जोड़ सकता था मैं अलग अलग स्टेट्स का, और इसके कारण फिजिकल रिस्क बहुत बढ़ जाता है। क्रोनी कैपिटलिज्म, द रिग्ड इकोनॉमी, तो अडानी का नेटवर्क 14x ग्रोथ हुआ है मोदी गवर्नमेंट के अंडर। ये आप उसका चार्ट देख सकते हो। काश मेरा और आपका वेल्थ भी ऐसा ग्रो होता। क्या क्या भाई साहब पे एलिगेशन है? यूएस फेडरल ब्राइबरी चार्जेस है, $250 मिलियन का इन्होंने ब्राइब दिया था इंडियन ऑफिशियल्स को सोलार कॉन्ट्रैक्ट के लिए। $3 बिलियन का लोन ऑब्टेन हुआ बाई फ्रॉड, ये चार्जेस हैं इन पे। एयरपोर्ट एलोकेशन बिना कोई एक्सपीरियंस के, एनडीटीवी का हॉस्टाइल टेक ओवर, वाह वाह, मतलब ये तो याद है मेरे। बिहार लैंड, 1 रुपए प्रति ईयर पे लीज पे मिला था। मतलब 1 रुपए का फॉर्मल, इसलिए कि कागज में लिखा जा सके 1 रुपए। मतलब उससे कम डिनोमिनेशन शायद कागज का रजिस्ट्री में, लैंड का रजिस्ट्री में अलाउ नहीं होता। ईडी इन्वेस्टिगेशन, 95% ऑफ ईडी केसेस आर अगेंस्ट ऑपोजिशन, 23 आउट ऑफ 25 केसेस ड्रॉप्ड आफ्टर ज्वाइनिंग बीजेपी, वाह। सो ये है आंकड़ा। पॉलिटिकल इश्यूज, डेमोक्रेसी अंडर स्ट्रेस, प्रेस फ्रीडम में हम लोग चाइना को अप्रोच कर रहे हैं। 180 कंट्री का ये जो डेटा होता है उसमें 178 पे चाइना है। धीरे धीरे हम वो पोजीशन हासिल कर लेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड, वापस वो स्कैम याद आ गया, बीजेपी रिसीव्ड 57% ऑफ टोटल। ये सब आंकड़े में ये काफी अच्छी हेल्प कर रही है हमारी लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी। Selective enforcement, press freedom decline, opaque campaign finance, criminalization of dissent, judicial independence concerns, voter roll controversy, ये सब हमारे वैल्यूलेस सोसाइटी को एज अ गिफ्ट मिल रहा है। The vicious cycle, how these issues connect. तो इंडिया का स्ट्रक्चरल क्राइसिस है, मिडिल क्लास डेब्ट एंड जॉबलेसनेस, अंडर schools and health, exam scams and lost merit, freebies and populism, election money, crony capitalism, सब ये कनेक्ट होता है हमारे देश को अंदर से खोखला करने में। की डेटा डैशबोर्ड, सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और फिर खुद से अपना आकलन करें और क्या। What needs to change? Nothing is going to change, but still fix public finance, हेल्थ का बजट बढ़ाओ भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का घटाना है तो घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन लाइन पे आ जाएगा तो वो लोग कंट्री का टैलेंट पूल खुद तुमको कैरी कर देगा फॉरवर्ड। रीस्टोर एग्जाम इंटीग्रिटी, इलेक्शन फाइनेंस रिफॉर्म, ब्रेक क्रोनी नेक्सस। इंडिया में भी तो एलन मस्क या इंडिपेंडेंट बंदे जो खुद का अपना काम किए हैं वो उभरने चाहिए। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे आपका परिवारवाद दिखता है टॉप पे, या जिनको सरकार से पहुंच रहती है, कोई इंडिपेंडेंट बंदा जो स्टार्टअप करे और बड़े स्तर पे पहुंचे, वो लार्ज स्केल पे हमें दिखता नहीं है। जॉब क्रिएशन एट स्केल, ये हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग पुश के द्वारा। इंडिया ने इसमें कुछ कोशिशें की थी लेकिन कामयाब नहीं हुई है अभी तक। एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, जब तक आपको पता ही नहीं है क्या प्रॉब्लम्स है, आप उसको सुलझाओगे कैसे? और आज हमारे प्रेस में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हमारे देश के प्रॉब्लम्स को पहुंचा सके सरकार के पास, और ना सरकार चाहती है कि पब्लिक में खराब परसेप्शन बने। सो वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम लोग फोर्थ पे तो अब रहे नहीं, सिक्स पे आ गए हैं। एक बार ये डेटा को अपडेट करने की जरूरत है। तो 1.35 लाख करोड़ इलेक्शंस पर खर्चा होते हैं लेकिन स्कूल और हॉस्पिटल पे कुछ नहीं। क्रोनी कैपिटलिज्म, एग्जाम पेपर लीक, कंट्री स्पेंडिंग हार्डली एनीथिंग ऑन हेल्थ। सो दीज आर द की प्रॉब्लम्स। सब कुछ आज डिस्कस किए हैं, कोई वीडियो ये बनाने का इच्छा नहीं है।
क्योंकि जो लोग सुनना ही नहीं चाहते, उन्हें सुना के क्या किया जाए? धन्यवाद।